क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये रिपोर्ट राइटिंग है। जी हाँ, ये रिपोर्ट राइटिंग है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाया हूँ एक ही जगह पर, एक ही वीडियो में पूरा धमाल मचेगा स्टूडेंट्स। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या क्या फैक्ट्स होते, क्या क्या थीम्स होते, क्या क्या लाइन्स होते, किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी घटना को अपने शब्दों में लिखना। जैसे मान लीजिए कि कल कोई घटना हो चुका है, या आपके विद्यालय में कोई घटना हो चुका है, या कोई समाज में ये सोशल फैक्ट, कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो चुका है, तो उसको अपने शब्दों में लिखना, बना बना के लिखना उसको। और ध्यान देना, जो घटना हो चुका होता है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होता है। चाहे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे, या पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इनके बिंदुओं को जानेंगे, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो गलती ना होने दे, उसको हम पहले समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 10th वालों के लिए रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप कुछ ये मेन मेन पॉइंट से बिंदु है, इसको देखिए, समझिए। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग। ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वालों के लिए। यूपी बोर्ड में जितने भी शर्ट्स से ध्यान देना, जितने भी शर्ट्स आ चुके हैं उन सभी शर्ट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक रिपोर्ट राइटिंग जो 6 अंक का है, कितने अंक का है? 6 अंक का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है, सबसे पहले हम इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान देना, लिखना बड़ी बात नहीं है, पहले है कि हमसे क्या क्या वो गलतियां ना हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि कौन कौन से गलतियां ना हो, ये जानना बहुत ही जरूरी विषय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग होता है क्या। तो कह रहे रिपोर्ट किसी समस्या या घटना की जांच करने का वर्णन होता है, या किसी भी मुद्दे का फैक्ट हो सकता है। ठीक है, रिपोर्ट का उद्देश्य किसी घटना या इवेंट के अनुभव को प्रस्तुत करना। जैसे मैं बता रहा था कि आपके विद्यालय में मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे अपने मनाया, तो वो जो 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम रहा, कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, उस सारे तथ्यों का वर्णन करना है अपने शब्दों में। रिपोर्ट्स पाठकों में जागरूकता अवेयरनेस लाती है, सामाजिक समस्याओं को आवाज प्रदान करती है, और समृद्ध अधिकारी को समाधान करने में सहायता प्रदान करनी। मतलब ये एक ध्यान देना, एक प्रकार का निबंध है, परंतु ये जो निबंध है, ये निबंध तो है, लेकिन इसमें फैक्ट दिखाना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम्स दिखाना पड़ेगा। इसी में लास्ट में अपना सजेशंस भी दे सकते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट अगला है, अब समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के प्रकार। रिपोर्ट ध्यान देना, मुख्य रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले, रिपोर्ट के पार्ट्स के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित बिंदु ये कि ये हेडिंग जो है, रिपोर्ट की हेडिंग कैची और ब्रीफ होनी चाहिए। ये लाइन बाई क्या है, वाई लाइन रिपोर्ट की हेडिंग के बाद रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। यदि क्वेश्चन में नाम हो तो लिखेंगे, वरना एक्स वाई जेड। क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड। ठीक है, या अगर नाम होते हुए भी आप खाली एक्स वाई जेड लिखेंगे तो भी इनफ है। नेक्स्ट अगला आता है आपका डेट एंड प्लेस। न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते समय हमेशा इवेंट की डेट और स्थान बताना चाहिए कि कब हुआ, कहाँ हुआ, वो सारे घटना को दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है बॉडी। इसके अंतर्गत इवेंट संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, मेन मेन मुद्दे को दी जाती है। क्योंकि ध्यान देना, ये 80 to 100 वर्ड्स, 100 शब्द है अधिकतम, तो उसमें हम दुनिया की रामायण कहानी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। रिपोर्ट का अंत, रिमार्क या किसी सजेशंस आदि का आवश्यक है। जैसे मैंने बता दिया कि सजेशंस आप दे सकते हैं, उसमें सुधार बता सकते हैं, उसमें कमियां बता सकते हैं। ठीक है, और हमें तो सलाह सुझाव के लिए मॉडल्स में शुड, मस्ट और टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन कौन सा होता है? जैसे किसी दुर्घटना के बारे में अखबार की रिपोर्ट, जिसको कहते हैं ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट। क्या कहेंगे? न्यूज़पेपर। और दूसरा क्या है? दूसरा किसी प्रसंग या कार्यक्रम, इवेंट, प्रोग्राम की रिपोर्ट। मतलब ये आपका सोशल फैक्ट हो सकता है, आपका स्कूल या कॉलेज के बारे में भी हो सकता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका है, तो ये सब चीज अब आता है, ध्यान देना। टाइप 1 अखबार के लिए दुर्घटना संबंधी, ये कुछ फैक्ट आपको जानना जरूरी, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो कह रहा है कि टाइप 1 अखबार के लिए संबंधित, दुर्घटना संबंधित क्या है? तो कह रहा है एक्सीडेंट रिपोर्ट लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बिंदु। कह रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ। तो रिपोर्ट व्हीकल्स इन्वॉल्व, व्यक्ति, वाहन शामिल, ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा इसमें। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या इंसान या जो वाहन जो चला रहे तो क्या उसमें सारे चीज एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
आई विटनेस गवाह कौन कौन थे, डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में, घटना स्थल के बारे में बताना है, डिटेल्स ऑफ रिसर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन, कैसे कैसे बचाव हुआ, लोग आए किस प्रकार, जो वहाँ पर सुरक्षा के लिए बुलाया गया, तो इन घायल व्यक्तियों का ये सारा चीज़ को घटना जो दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप खाली लिखते गए बाद में पता चला कि आपके टॉपिक ही गलत है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें, पुलिस एक्शन, इंक्वायरी कम, उसके बाद परिवारों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, चेतावनी सिफारिश, ये सभी चीज़ों को दिखाया गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेहतर अंक लिख पाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने स्मार्ट तरीके से अपनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको ले लीजिए। टाइप 2 है किसी कार्यक्रम, इवेंट या फंक्शन की रिपोर्ट। तो कह रहे हैं किसी इवेंट, फंक्शन, घटना, कार्यक्रम की रिपोर्ट लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले। तो कार्यक्रम का टाइप या उसका नाम, ठीक है, यहाँ बता दिया गया है कि कार्यक्रम का टाइप या उसका नाम, कि किस टाइप का कार्यक्रम है, कल्चरल है या सोशल है, क्या है, दिनांक, समय, स्थान, फिर उसके बाद है कार्यक्रम का उद्देश्य और मुख्य आकर्षण, कार्यक्रम का विवरण, पुरस्कारों का वितरण। यहाँ पर जो उद्देश्य का मतलब ध्यान देना, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, मुख्य अतिथि कौन कौन थे, और जो पार्टिसिपेंट्स को पुरस्कार दिया गया, मुख्य अतिथि कौन, ये सब को दिखाना पड़ेगा इसमें। कार्यक्रम की गुणवत्ता पर टिप्पणी, ओकेजन, अवसर, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का नाम, पद, ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग है, और सबको सबसे मेन चीज़ है कि हम इसको करेंगे सिंपल और सरल विधि में। ठीक है, और ये है इनॉग्रेशन, उद्घाटन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब दिखाना पड़ेगा। चीफ गेस्ट एड्रेस टू द, ठीक है, धन्यवाद भाषण, मुख्य अतिथि का संबोधन जो प्रिंसिपल महोदय करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, लेखक का योगदान, ये लिखने वाला का क्या योगदान, वो भी हम दिखा सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको 80 to 100 वर्ड्स में आपको अपनी कवर करना। रिपोर्ट राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, ये स्क्रीनशॉट तो पहले ले लीजिए। कह रहे रिपोर्ट को लिखने, उससे आकर्षक बनाने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक अच्छी रिपोर्ट सभी आवश्यक जानकारी को स्पष्ट ताकि साथ करती है, मतलब क्लियरिटी आपको देना पड़ेगा, सिंपल सरल भाषा में देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए, थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए हमेशा। ठीक है, जैसे कि मी का, मेरा, योर, तुम्हारा जैसे शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यहाँ पर मी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन के रूप में हमेशा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा चीज अगला है कि मुख्य विषय में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, आंखों देखा हाल, सबको शामिल करना है। रिपोर्ट को लिखने का उद्देश्य और जिन स्रोतों के से लिखी गई है उन्हें आरंभ में लिखा जाना चाहिए। इसमें उचित टाइटल देना चाहिए, सरल भाषा में। हमेशा बार बार छात्रों को कहता हूँ कि आप चाहे क्लास 10th को या 12th को, आप अपने लैंग्वेज सिंपल सरल भाषा में लिखना, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई हाईफाई या उच्च कोटि की भाषा की उम्मीद नहीं करते हैं। ठीक है, इसके छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना चाहिए, सिंपल सरल आसानी से, ताकि एग्जामिनर को समझ सके बच्चा ने खुद कोशिश किया और अपने भाषा में लिखा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे उसको देखिए, समझते जानते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो ये ध्यान देना, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब स्वतंत्रता दिवस जिसे कहेंगे। ठीक है, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन दिस बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। जैसे कि मैंने कहा था कि हिंट्स के माध्यम से, और ये 2024 में, 2023 में, 2022 में ये तीनों साल आ चुके हैं, मतलब 2025 में नहीं आए, तो इस बार डेफिनेटली है 26 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 100% गारंटी है, इसका ध्यान दीजिए। अब आते ध्यान देना, क्वेश्चन के नीचे हिंट्स रहेगा। क्वेश्चन के नीचे क्या रहेगा, हिंट्स रहेगा, जो नाम क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग। तो क्वेश्चन के नीचे हिंट्स रहेगा, तो क्या क्या, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, की स्कूल भवन का क्या है, डेकोरेशन किया गया, फ्लैग होस्टिंग, झंडारोहण सेरेमनी किया गया, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया गया, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए, प्रिंसिपल से स्पीच, प्रधानाचार्य महोदय की भाषण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का वितरण। ये जो शब्द आपको दिया है ना, ये एक प्रकार का हिंट से नकल है, एक प्रकार का। इन शब्दों को मतलब आपके सामने है, तो आप यदि भूल भी जाएंगे तो बार बार लिखते समय देखेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के सेंटेंस बना बना के चलेंगे।
ये शब्द आपको लिखने में मदद करेगी स्टूडेंट्स, क्या करेगी, मदद करेंगी। और इनसे आपको क्या बहुत सारी चीज आसानी मिलेगी। इन पॉइंट्स को लेकर के आप जब लिखेंगे तो आपके लिए इजी है। 80 to 100 वर्ड, इसमें तो 500 वर्ड भी लिख सकते हैं मात्र 100 वर्ड से। तो सिंपल सरल भाषा में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन रहेगा, हिंट्स रहेगा, और सबसे पहले टॉपिक को लिखेंगे बीच में। किस में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। उसके नीचे क्या लिखेंगे, ध्यान देना, वाई एक्स वाई जेड। इसमें ध्यान देना कुछ ही नहीं, मतलब क्या लिखेंगे, वाई एक्स वाई जेड। ये इसकी फ्रेम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इनकी फ्रेम। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, उसके नीचे वाई एक्स वाई जेड। इसके नीचे एक लाइन छोड़ भी सकते नहीं, फिर उसके बाद के हम मैटर लिखेंगे। तो हमारा जो एल एच एस और आर एच एस लगभग लगभग बराबर होनी चाहिए, यही साफ सफा, और इसमें काट पीट ना हो। प्रत्येक फुल स्टॉप के बाद हमेशा पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। स्टूडेंट्स, ग्रामर में या लेटर राइटिंग में या इंग्लिश में हमेशा टीचर एग्जामिनर बच्चों के नंबर काटने में आतुर रहते हैं। उनका मानना है कि बच्चे की कमियां यदि हम नहीं ढूंढेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या। तो इसीलिए हमेशा एक एक चीज सावधानी बरती है। गलती होने से बचें, उन नकारात्मक चीजों से बचें जो आपको नंबर में मुश्किल हो कटौती करने में। ठीक है, इसीलिए मैं वो सारे बिंदु को मैंने बता दिया है। तो आइए इसको हम करेंगे सिंपल सरल भाषा में। लाया हूं आपके लिए एक एक टॉपिक चुन चुन के लाया हूं, इजी सरल भी मैं लाया हूं। तो कह रहा है इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय इन आवर स्कूल ऑन 15 अगस्त। तो कह रहा है कि 15 अगस्त जो है, इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस हमारे विद्यालय में 15 अगस्त पर बहुत ही उत्साह आनंद के साथ मनाया गया था। ठीक है, और ध्यान देना वाज सेलिब्रेटेड, ये आपका पैसिव वॉइस है। क्या, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट के। तो कह रहा था स्कूल बिल्डिंग वॉज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड विद फ्लैग्स बैलून्स एंड फ्लावर। की स्कूल की जो भवन है बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। किससे, ब्यूटीफुली डेकोरेट, सुंदर तरीके से सजाया गया था। किससे, फ्लैग्स, झंडों से। पूरा हर बिल्डिंग कोने कोने हर जगह क्या झंडा लगा दिया गया था। बैलून्स और फ्लावर्स की, गुब्बारे और फूलों से सब कुछ क्या लगा दिया गया था, ताकि विद्यालय का शोभा और अट्रैक्ट हो। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट टीचर केम टू स्कूल इन नीट यूनिफॉर्म। कि सभी छात्रगण, सभी शिक्षक बहुत ही साफ सुथरे पोशाक में आए। किसमें आए, साफ सुथरे पोशाक में आए। ठीक है, क्योंकि स्वच्छता उस दिन का क्या हमारे लिए बहुत ही योगदान है। और ये अंग्रेजों को कई सौ साल राज करने के बाद हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है एक भारत देश के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए इसमें क्या है। तो कह रहा है द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी बाय आवर प्रिंसिपल। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा झंडा रोहण, ध्वज रोहण के जरिए शुरू हुआ था। आफ्टर दैट, कह रहे इसके बाद एवरीवन स्टूड इन अटेंशन एंड sang द नेशनल एंथम विद रिस्पेक्ट। कि इसके बाद सभी लोग क्या किया, राष्ट्रगान की तरफ देख करके सल्यूट करते, सम्मान देते हुए राष्ट्रगान गाना शुरू किया। आगे है, मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड। की इसके अलावा इनके बाद कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्या चलाए गए, आयोजित किए गए। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड पैट्रिक सॉन्ग्स। के छात्रगण क्या किए, देशभक्ति गाने प्रस्तुत किए, डांसेज, नाच भी किए, एंड शॉर्ट स्पीच। और अच्छे अच्छे का मतलब होता है कई सारे विद्यार्थी जैसे क्लास का मॉनिटर्स हो या कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, क्या स्पीच भी दिए इस दिन पर। अब स्पीच कौन सा होगा, महत्वपूर्ण। तो इसमें आप देख सकते हैं विथ फ्लैग्स, बैलून्स, 15 अगस्त, ग्रेट जील एंड जॉय, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। इन शब्दों का जो प्रयोग किया स्टूडेंट्स, एग्जामिनर हमेशा यही देखते कि शब्द कौन सा कैसे लगाया। ये सिंपल, इजमर, वॉज, बियर, टेंस, एक्टिव, पैसिव के जरिए ही प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं 80 शब्द को ज्यादा, और एक एक चीज ध्यान रखा, कब क्या हुआ सब बता दिया गया इसमें। ठीक, 80 to 100 वर्ड्स। अब बात है शब्द की। ये जितना देख रहे हैं इसमें से 2-3 लाइन ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 लाइन कम भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 100 वर्ड ही हो। क्योंकि 6 नंबर अगर काटेंगे तो एक आध नंबर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ना ही कटे। तो कह रहा है दे शोड लव फॉर आवर कंट्री। यहाँ पर दे कौन है, यहाँ पर दे हो स्टूडेंट्स के, जिन लोगों ने कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिए थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दे शोड लव फॉर आवर कंट्री। की इन लोगों ने हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए, ठीक है, प्रेम दिखाया। और प्रिंसिपल गैवन इंस्पायरिंग स्पीच। के हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत किए, भाषण दिए।
ही टोल्ड अस अबाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। तो प्रधानाचार्य महोदय ने हम सभी छात्रों को, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके त्याग बलिदान के बारे में बताया और आज़ादी के महत्व के बारे में बताया। आज़ाद का मतलब ये नहीं कि हम केवल घूम रहे हैं, आज़ादी का मतलब होता है देश के लिए कि हम स्वतंत्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हम कहीं पर भी जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हम कहीं पर भी हम परिवार के साथ देशवासियों के साथ हम कुछ भी कार्यक्रम करने में सक्षम है, उसे कहते हैं फ्रीडम। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, कर कार्यक्रम के अंत में स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूशन, मिठाइयों बांटा दिया गया टू ऑल, सभी छात्रों को। थस इस प्रकार इट वाज ए मेमोरेबल एंड प्राउड डे फॉर एवरीवन, कर इस प्रकार ये जो कार्यक्रम था हम सभी के लिए, प्रत्येक के लिए बहुत ही गर्व वाला और यादगार वाला दिन था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्राउड का मतलब होता है गर्व, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, यादगार का मतलब होता है स्मरणीय, क्या होता है स्मरणीय। तो इस प्रकार के आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेटली इस बार का 2026 के पेपर में आना तय है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, अगला पॉइंट आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, तो क्या स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस पॉइंट्स गिवन बिलो। तो स्कूल एनुअल फंक्शन की विद्यालय में वार्षिक अनुष्ठान, वार्षिक कार्यक्रम होता है जो साल में एक बार होता है, नवंबर या दिसंबर में रखते हैं विद्यालय। तो इसमें क्या क्या चीज दिखाना है, स्पोर्ट्स डेकोरेशन, ठीक है, सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम। स्पोर्ट्स डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्पोर्ट डेकोर का मतलब होता है खेलकूद संबंधी सजावटी, और सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम की जो खेलकूद हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखाना है। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथियों के द्वारा के भाषण, प्रिंसिपल के एड्रेस टू द थैंक ऑल द गेस्ट, के जितने भी अतिथिगण आएंगे उन सभी को प्रधानाचार्य महोदय के संबोधन करेंगे अपने शब्दों से। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का बांटना, इन चीजों को लेके इसमें हम क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आंसर में आप देख सकते हैं द एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन की वार्षिक, द एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, ध्यान देना यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात क्या है, एनुअल एक होता है एनुअल फंक्शन, एक होता है एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन। इसमें दिखाएंगे कि विद्यालय में एक दिन का कार्यक्रम ये होगा जिसमें स्पोर्ट्स फंक्शन, ये वार्षिक खेल कार्यक्रम, वार्षिक खेल कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, तो लिखने वाला एक्स वाई जेड। तो अब आते हैं कि द एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट इंथुसिज्म, वहां पर क्या लिखा था, उत्साह। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स उत्साह, ध्यान देना इस चीज का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये उत्साह, ये उत्साह इन आवर स्कूल। तो कह रहा है कि वार्षिक खेल कार्यक्रम बहुत ही उत्साह आनंद के साथ हमारे विद्यालय में, ठीक है, क्या मनाया गया। द स्कूल प्लेग्राउंड वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और स्कूल के जो प्लेग्राउंड है, ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। ये मान लीजिए चूना फूना लाल पीला हरा सब कुछ लगा करके साफ सफाई तरीके से डस्टबिन रख करके किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि डेकोरेटेड विथ कलरफुल फ्लैग्स, के रंग बिरंगे झंडे गुब्बारे एंड बैनर्स, बैनर भी लगा, बैनर्स का मतलब फ्लैग्स, उसमें विद्यालय का नाम कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स डाल करके। ठीक है, तो कह रहा है स्टूडेंट्स टीचर्स एंड गेस्ट रीच्ड द ग्राउंड ऑन टाइम। तो कह रहा है इस दौरान क्या हुआ कि उस ग्राउंड पे जहाँ सजावट की तो वहाँ पर क्या हुआ, छात्रगण, सभी छात्र नहीं, कुछ मुख्य मुख्य क्लासों से लिया गया मॉनिटर्स आदि को, या कुछ मुख्य अतिथि प्रिंसिपल टीचर भी वहाँ पर ग्राउंड में गए। ठीक है, उस समय द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ ए मैच पास्ड बाय द स्टूडेंट्स, मैनी स्पोर्ट्स इवेंट लाइक रेस, लॉन्ग जंप, रिले रेस एंड खो खो वर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें क्या दिखाया गया, जैसे रेस, रेस लगाना, लंबी जंप लगाना, लंबी कूद, ठीक, रिले रेस, खो खो, ये सब खेल वहाँ पर क्या किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि सम कल्चरल प्रोग्राम्स सच एज डांस एंड पेट्रोटिक सॉन्ग वर आल्सो प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट। और इसमें यह भी दिखाया गया कि छात्रों के द्वारा कुछ जो है जैसे नृत्य या कुछ देशभक्ति गीत, ये सब क्या ऐसे प्रस्तुत किए गए। द चीफ गेस्ट गैव ए मोटिवेटिंग स्पीच, और जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणादायक भाषण भी प्रस्तुत किए स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी चीज।
ठीक है, अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें कह रहा है, अब मुख्य अतिथि ही कौन है यहाँ पर, मुख्य अतिथि। तो कह रहा है ही टोल्ड स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। इसको स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हमेशा ध्यान देना, कोई भी टॉपिक हो उससे संबंधित ये लगा दोगे यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर गेम्स की जगह पर कोई भी टॉपिक आ सकता है, क्योंकि उस कार्यक्रम के मजबूत वाला लाइन आपको दिखाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ही टोल्ड स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स फॉर हेल्थ एंड डिसिप्लिन। तो कह रहा है मुख्य अतिथि ने महोदय ने छात्रों को बताया कि खेलकूद खेलकूद ठीक है, कि खेलकूद और स्वास्थ्य, मतलब खेलकूद के महत्व स्वास्थ्य के लिए और डिसिप्लिन का क्या भूमिका है हमारे जीवन में, ये दिखाया गया। आफ्टर दैट, इसके बाद आवर प्रिंसिपल एड्रेस द गैदरिंग एंड थैंक्ड ऑल द गेस्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर सपोर्ट। तो कह रहे अंततः प्रिंसिपल महोदय ने जितने भी अतिथिगण बाहर से आए हुए थे उनको धन्यवाद दिए, संबोधन किए टीचरों को और विद्यार्थियों को, कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन टीचरों का, जिन क्लास मॉनिटर्स का, जिन छात्रों का सफलपूर्वक योगदान रहा, उनको धन्यवाद दिए। एट द एंड प्राइजेस एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। और अंत में क्या हुआ कि पुरस्कार वितरण किया गया और मिठाई को बांटा गया। तो कह रहा था इस प्रकार द फंक्शन एंडेड हैप्पीली, कार्यक्रम अंततः क्या हुआ, खुशहाली पूर्वक, हैप्पीली खुशहाली पूर्वक समाप्त किया गया। एंड बिकेम ए मेमोरेबल डे फॉर ऑल, और सभी के लिए एक यादगार क्या रहा, दिन रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक शिक्षक के लिए, हर एक टीचर के लिए, हर एक छात्र के लिए विद्यालय का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं करा रहा हूं आपको रिवाइज करना है, क्या करना, रिवाइज करना, लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आपका ध्यान देना, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन, चुनावी दृश्य, चुनाव का दृश्य, ठीक है। ये 2024 में, 2023 में आ चुका है, तो संभावना है 2026 में, क्योंकि ना 25 में आया ना कुछ, ना 22 में, तो संभावना है। हिंट्स क्या, टाइम एंड प्लेस, कि समय और स्थान कहाँ का हुआ, सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, कि जब पोलिंग चुनाव बूथ बनाए कहाँ का हुआ, सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, कि उसके अंदर की जो दृश्य किस प्रकार हुआ, लोग भीड़ भाड़ थे, पुलिस वाले घूम रहे थे, मतदान कर रहे थे, पोलिंग मेथड्स क्या क्या तरीके थे, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, ये सब कुछ लिखना है। तो आप तो स्टूडेंट हो 10th के, आप तो बोर्ड देने गए नहीं, लेकिन कभी बाहर में गए, देखे वहाँ हालात कि फील्ड में पुलिस वाले रहते, गाड़ी रहते, इमरजेंसी गाड़ी रहती, ये लोग आ रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, यहाँ तक कि जो वोटर्स वगैरह है वो किस प्रकार, जो वहाँ पर जो भीड़ लगा होता है, उन चीज़ों को यहाँ पर नोट करना है, लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉपिक आपका इलेक्शन सीन है बाय XYZ, चुनावी दृश्य को वर्णन करना, इसमें और कुछ नहीं कि मैंने बोर्ड दिया, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आई सा एन इलेक्शन सीन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 2024 एट ए गवर्नमेंट स्कूल इन माई टाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतर स्कूलों में होता है। तो यहाँ पर कह रहा हो कि आई सा एन इलेक्शन की, मैंने एक चुनावी दृश्य देखा था जब 2024 का चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन, सामान्य सा चुनाव हुआ था, कहाँ पर, हमारे प्राइमरी, हमारे हमारे सरकारी स्कूल में, जो हमारे टाउन में, आपके टाउन, सिटी, विलेज, शहर, कुछ भी हो सकता है। तो कह इट वॉज द पोलिंग डे, ठीक, इट वॉज द पोलिंग डे, द एरिया अराउंड द पोलिंग स्टेशन वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर पोलिंग डे का मतलब ना कह रहा है, इट वॉज द पोलिंग डे, ये चुनावी दिन था, और द एरिया अराउंड द पोलिंग स्टेशन वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी, और उस दिन क्या हुआ, उस चुनाव वाले दिन के लिए प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जितनी भी सुरक्षा करना हो, तो वो सब तामझाम अरेंजमेंट किया गया था। तो आगे कह रहा है, वोटर्स वर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, की जो वोटर जो वोट डालने वाले थे वो सभी लोग एक लॉन्ग क्यूज का मतलब एक लंबी कतार में क्या थे, एक लंबी कतार में वो लोग क्या किए थे, लगे हुए थे। मैन एंड वोमन वर वेटिंग पेशेंटली, कि जो मैन एंड वोमन का मतलब होता है कि पुरुष औरत जो लोग, ठीक है, वेटिंग पेशेंटली, काफी धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर देयर टर्न, अपनी अपनी बारी की, क्योंकि जब लंबा होता है, अरे भाई भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है ना। तो कह रहा पॉलिटिकल पार्टीज हैड देयर बूथ्स एट सम डिस्टेंसेस, और जो पॉलिटिकल के जो पार्टीज थे, जो लोग चुनावी में खड़े हुए थे, उस बूथ से काफी दूर दूर वो लोग खड़े थे, क्योंकि उनका अंदर की कोई रोल भूमिका नहीं होती है।
तो कह रहा है इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, तो कह रहा पोलिंग स्टेशन के भीतर द सीन वॉज काम, काम का मतलब शांत था, एंड डिसिप्लिन मतलब चुनावी स्थल के बीच में, चुनावी स्थल के बीच में जहाँ होता है एकदम शांत माहौल, कोई किससे मतलब चुपचाप वोट दे के चले आओ, पुलिस वाले प्रशासन सब वहाँ अरेंजमेंट है, सरकारी अधिकारी जो चुनाव करवा रहे थे। यहाँ पर CALM, काम का मतलब होता है स्टूडेंट शांत, क्या होता है CALM, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो कह रहा एंड डिसिप्लिन, अनुशासित थे सभी लोग। आगे कह रहा पोलिंग बूथ्स वर अरेंज्ड प्रॉपरली, कि जितना भी पोलिंग बूथ्स हैं, जितना भी मतदान दान देना अलग अलग कमरों में जो सिस्टमेटिक तरीके से किया गया था वो बहुत ही उचित तरीके से ठीक से किया गया था। इलेक्शन ऑफिसर्स वर चेकिंग वोटर आइडेंटिटी कार्ड केयरफुली, तो जो इलेक्शन जो अधिकारी जो आए थे वोट करवाने के लिए वो सभी लोगों का अपने वोटर कार्ड, ID कार्ड, आधार कार्ड या जो भी कार्ड सभी को क्या क्रम अनुसार देख रहे थे कि हाँ ये व्यक्ति वही है क्या नहीं है। तो इनमें जो जो चीज़ बता रहा है एक एक हिंट्स को इसमें हम अप्लाई किए स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इलेक्शन ऑफिसर्स वर, मैं बता दिया। आगे कह रहा है कि वोटर्स वर कास्टिंग देयर वोट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसे कहते हैं EVM, कि सभी लोग यहाँ पर कास्टिंग का मतलब कि जिसको जो पसंद है उसके अनुसार उनको क्या कर रहे वोट डाल रहे थे स्टूडेंट्स। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र में ऐसा होता है, ठीक है। आजकल तो EVM का ही रोल चल रहा है ना। तो इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। अगला आप देखिए इसी का, ये अंतिम है। तो कह रहा द पोलिंग मेथड वाज सिंपल एंड सीक्रेट, कि अंदर जो भी वोट वगैरह होता है उसका गुप्त तरीके से होता है, क्या होता है गुप्त तरीके से होता है। ईच वोटर प्रेस्ड द बटन ऑन द चोजन कैंडिडेट, कि सभी लोग ध्यान देना उस जगह पर, उस जगह पर यहाँ पर अपना प्रेस कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे जो जिसका पसंदीदा, क्योंकि उन्हीं के सामने उनका मतदान की जो चिन्ह जो यहाँ पर बना रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड मेड स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट, कि पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त व्यवस्था किए थे, लेकिन कहीं कहीं इसके बावजूद भी फ्रॉड हो रहा है, घोटाला हो रहा है ना, वोट खरीदे जा रहे हैं, तो ये सरकार की गलत नीति है, ठीक है, इसे कहते हैं कुशासन। तो खैर जो भी हो, पुलिस वर पोस्टेड एवरीवेयर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि पुलिस वाले ने हर हर जगह पर दीवारों पे कहीं ना कहीं पोस्टर आदि लगाए कि कानून की अवहेलना करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसीलिए लोग डिसिप्लिन्ड थे। अगला थस कर इस प्रकार द इलेक्शन प्रोसेस वाज पीसफुल फेयर एंड वेल मैनेज, तो कह रहे इस प्रकार कार्यक्रम जो है बहुत ही सुसज्जित तरीके से किया गया था स्टूडेंट्स, बहुत ही तरीके से था, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देना सिंपल सरल भाषा का ही प्रयोग किया गया है, एक एक वर्ड्स का प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, हर वो एक शब्द का दिखाया गया है। आपको लिखते समय सिंपल सरल वर्ड मीनिंग का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको हिंट्स पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको हिंट्स में ध्यान देना है, आपको हिंट्स में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कह रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन लाया हूं ध्यान देना, ये आपके कोई सा भी छात्रों के 60 सेट कहीं ना कहीं में आया है, वहीं से ठीक उठाया गया है ये। तो कह रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों जंगलों का महत्व, जंगल हमारे लिए, वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान देना जंगल है तो हम है, जंगल बहुत सुरक्षा, जंगल यहाँ पर जंगल का महत्व का मतलब पेड़ों का महत्व, और जंगल अपने आप में ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जंगल होने के क्या लाभ है, ठीक है, और इनसे क्या क्या सावधानियां होते हैं, लोग किस प्रकार जंगलों पर निर्भर है, इसे दिखाना पड़ेगा। तो कह रहा है यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स, की मानव जीव के लिए, यहाँ पर लिविंग बींग्स यहाँ पर क्या इंसानों के साथ साथ जंगलों में जो रहने वाले जितने भी पशु पक्षियां होते हैं उनके लिए जंगल अपना घर होता है, ठीक है। तो कह रहा है प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, इसमें दिखाइए कि भोजन आश्रय, ये शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, इसको कहेंगे हम शरण, क्या कहेंगे जिसको हम कहेंगे शरण, कि किस प्रकार ये होता है।
फॉर एनिमल्स, पशुओं के लिए, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, कि वातावरण को साफ रखना, प्रिवेंट सॉइल प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की मिट्टी कटाव को रोकना पेड़ों के द्वारा, प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बंगलों की क्या सुरक्षा जंगलों की। तो कह रहा है देखो पेड़ पौधे होने से क्या हो, सबसे पहले बाढ़ वर्षा के दौरान मिट्टी की कटाव रुक जाती है। पेड़ों को होने से क्या हम लोग क्या आसानी से हम ऑक्सीजन वगैरह ले सकते हैं ना, हम हरे भरे रह सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। इन चीज़ों को सब कुछ दिखाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसी का दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज भी हो सकता है, दोनों का मतलब ये है, थोड़ा सा जंगल में फैक्ट को दिखा देंगे इसमें पशु पक्षी को। तो इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट वाई एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की। तो कह रहा है फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखेंगे, खूबी विशेषताओं को, ये कोई घटना नहीं है, इसमें फैक्ट को लिखना है। तो कह रहा फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, तो कह रहा जंगल सभी मानव जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर फॉर ऑल लिविंग बींग का मतलब होता है यहाँ पर मनुष्य क्या है, यहाँ पर मनुष्य भी हो सकता है, यहाँ पर पशु पक्षी भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मनुष्य या यहाँ पर पशु पक्षी भी हो सकता है। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। तो कह रहा है दे गिव अस फ्रेश एयर एंड हेल्प अस टू लिव ए हेल्थी लाइफ, कि जंगल हमें क्या तरोताजा हवा देती है और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या मदद करती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड वर्ल्ड, कि ये जो जंगल है कई सारे पशुओं पक्षियों को क्या भोजन देती है, आश्रय रहने के लिए जगह देती है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो वर्ड है ध्यान देना, हम तो मान लीजिए कि जो शहरों के लोग हैं, अब मान लीजिए आप शहरों में आपको पत्तियां नहीं मिलती, दिखाए पेड़ नहीं मिलते, तो गर्मी के टाइम आपका क्या हालत होता होगा। इसीलिए ध्यान देना आपकी आंगन में पेड़ अवश्य होना जरूरी है, चाहे वो छोटे पौधे ही क्यों ना हो, चाहे वो नीम का पेड़ ही क्यों ना हो। ठीक है, इस समय अपने घरों पे नीम का पेड़ लगाया हूँ, पौधा हूँ। ठीक, ये जरूरी है, क्योंकि भाई इस चीज का ठंड में ना हो, लेकिन गर्मी में बहुत ही जरूरी होता है। बिना पेड़ के तो लाइफ इज नथिंग विदाउट ट्रीज, आप सोच नहीं सकते कि पेड़ों के बिना हम कुछ नहीं है। ठीक है। तो क्या रहा है, ठीक, तो ये सब क्या जंगल हमें क्या, जंगल हम क्या चाहे इंसानों पशुओं को ये सब चीज प्रोवाइड करता है, खासकर पशुओं को और पक्षियों को आश्रय भोजन इत्यादि। तो कह रहा मैनी पीपल आल्सो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्रूट्स, बहुत सारे लोग जो जंगल में आदि मानव वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, जैसे फ्रूट्स फल के लिए, वुड लकड़ी के लिए, एंड मेडिसिन दवाइयों के लिए। तो जंगल यदि नहीं होगा तो ना फल मिलेंगे, ना लकड़ी मिलेंगे, ना मेडिसिन जो मिलेंगे। जंगलों में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे चीज है कि उनकी जड़ों से, उनकी जो छाल से, उनकी पत्तियों से, टहनियों से दवा बनती है। स्टूडेंट्स इन चीज का ध्यान रहे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे चीज। तो अगला है फॉरेस्ट कीप द एनवायरनमेंट क्लीन बाई अब्सॉर्बिंग हार्मफुल गैसेस एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट क्या करती है, जंगल जो है वातावरण को साफ रखती है, क्लीन बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल गैसेस, हानिकारक गैसों से बचाती है, एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर देते हुए। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। फॉरेस्ट आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये जंगल जो है पेड़ों की कटाव को रोकती है। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली एंड स्टॉप फ्लूड्स एंड लैंडस्लाइड, और पेड़ों को होने से, पेड़ों के जड़ों के कारण से वर्षा के दौरान, बाढ़ के दौरान लैंडस्लाइड की मिट्टी के बहाव को ढहने से रोकती है। तो सोचिए कि पेड़ किस प्रकार वरदान है हम मनुष्य के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है। तो कह रहा है फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रैन, की पेड़ क्या है, जंगल क्या करता है, जंगल होने से, जंगल ध्यान देना वर्षा को लाने में मदद करता है, प्राकृतिक के कारण ही वर्षा होती है। एंड कंट्रोलिंग क्लाइमेट, और क्या जलवायु को नियंत्रण रखती है। विदाउट फॉरेस्ट, की बिना जंगल के, लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर जीवन, वुड, धरती पर जीवन क्या है, वुड बिकम डिफिकल्ट, कि बिना जंगल के, बिना पेड़ के धरती पर जीवन कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा देयर फॉर अथा बी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वाई स्टॉपिंग डिफोरेस्टेशन एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज सेव फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, जितना पेड़ पौधे होगा हमारे लिए क्या होगा, बढ़िया होगा, पेड़ है तो हमें, वरना नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कैसे का मिलेगा, मतलब बोर्ड दीवार में लगाया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, लिखिए नोट कीजिए 7 5। तो फिर व्हाट्सअप व्हाट्सअप कर दो। ठीक 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 ठीक। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप यू आर गुड। बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना, जितने भी छात्र टॉपर बनते हैं वो एक दिन की तैयारी नहीं है, वो कई घंटों की, कई दिनों की, कई मेहनत की, कई समयों की मेहनत का है वो। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये। राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आ चुका है स्टूडेंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। साइंस एग्जीबिशन है ये। किस पर है ये? साइंस एग्जीबिशन मतलब विज्ञान प्रदर्शनी। तो इसमें जो हिंट्स है, क्या हिंट दिया गया है? हिंट्स क्या है? डेट इनॉग्रेशन के कब, कौन से तिथि को उद्घाटन किया गया, मॉडल एग्जिबिस्टेड गैदरिंग, कौन कौन से वो सामग्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो या अन्य चीज़ों के मॉडल्स वगैरह दिखाए गए, ओवरऑल इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस, और सभी वो प्रभाव या सभी वो महत्वपूर्ण अनुभव के बारे में आपको लिखना है। क्या क्या घटना हुआ, टीचर या बाहर से कोई एक्सपर्ट, किस प्रकार बच्चों ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया है, किस प्रकार बच्चों को रिवार्ड मिला है, वो सारे चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो सबसे बात करते हैं हम, पहले आते हैं साइंस एग्जीबिशन को। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये क्लास 12th में भी स्टूडेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे क्या टॉपिक आपका साइंस एग्जीबिशन वाई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कह रहा है कि ये साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अवर कॉलेज ऑन 10 फरवरी अक्टूबर 2023। या 23 है तो यहाँ पर मान लीजिए 25 भी हो सकता है, नो इशू ना। तो कह रहा है कि विज्ञान प्रदर्शनी हमारे विद्यालय में 10 अक्टूबर 2025 या 23 को आयोजित की गई, क्योंकि ये पास्ट की घटना, और पास्ट की घटना को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो कह रहा है द एग्जीबिशन वाज इनोग्रेटेड बाय अवर प्रिंसिपल इन द मॉर्निंग, कि ये जो कार्यक्रम, ये जो प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, इसका जो हिंदी होता है विज्ञान प्रदर्शनी। क्या होता है स्टूडेंट्स? विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी। ठीक है, इसका हिंदी ये होता है। तो कह रहा है कि प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा प्रातःकाल में किया गया। टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड मैनी गेस्ट वर प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन, और इस अवसर पर विद्यार्थीगण, छात्रगण, शिक्षकगण और अन्य अतिथिगण भी वहाँ पर क्या उपस्थित थे। यहाँ पर ओकेजन का मतलब अवसर। तो कह रहा है मैनी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग मॉडल्स, की जो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही रुचिदार जो मॉडल्स हैं, वर एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट, की छात्रों के द्वारा दिखाया गया है। जैसे स्कूल में देखते नहीं कि छात्र अलग अलग, कोई मैथ का, साइंस का, कोई ना कोई श्वसन क्रिया, पाचन तंत्र, या कोई न्यूरॉन, या कुछ भी, मतलब विज्ञान का कोई ना कोई चीज बना के ले, थर्माकोल आदि चार्ट फार्ट में बना के ले आते हैं। तो कह रहा था मॉडल्स वर बेस्ड ऑन साइंस, और ये मॉडल क्या है, सब विज्ञान पर आधारित था। साइंस टॉपिक्स लाइक जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन, मैंने ऊर्जा पर, जल संरक्षण पर, प्रदूषण नियंत्रण पर, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी पर, ये सब क्या आधारित था। तो बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि को दिखाया गया। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन देयर मॉडल्स विथ कॉन्फिडेंस एंड सिंपल लाफिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है कि छात्रों ने बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान भाषा में इसको दिखाया गया, समझाया गया।
ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ छोटे छोटे बच्चे सब कुछ दिखाएगा, वाह। तो स्टूडेंट आप भी कीजिए। ये लार्ज गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नियर बाई स्कूल्स आल्सो विजिटेड द एग्जीबिशन। और ये भी आप बता रहा हो कि इस कार्यक्रम में जो अपने अगल बगल के स्कूल के छात्र भी आए, छात्र भी आकर के क्या इस कार्यक्रम का लाभ लिए, लाभ का मतलब आए, देखे, और इस विद्यालय की जो आपके विद्यालय के द्वारा की गई उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाना, समझा। तो कह रहा है कि एवरीवन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन द एग्जिबिस्ट। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति शोड को दिखाया गया ग्रेट रुचि, मतलब सबने बहुत ही रुचि के साथ इस कार्यक्रम का एग्जिबिस्ट का क्या आनंद लिया। ठीक है, अगला है, तो कह रहा है टीचर्स अप्रिशिएटेड द हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, अंडरलाइन कर ही लीजिए, ये लाइन बहुत ही जरूरी पॉइंट है, पूरा वजनदार लाइन है। तो कह रहे हैं इसमें टीचर्स अप्रिसिएटेड द हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, की टीचरों ने बच्चों की प्रशंसा की, किसकी, उसकी हार्ड वर्क की प्रशंसा की, क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट की, छात्रों के द्वारा जो भी क्रिएटिविटी कला किया गया, काम किया गया। ठीक है, तो कह रहा द एग्जीबिशन गैव अस प्रैक्टिकल नॉलेज, द एग्जीबिशन गैव अस प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ साइंस, कि ये जो एग्जीबिशन जो है सभी लोगों को एक व्यावहारिक ज्ञान दिया गया विज्ञान में। लोग खाली किताबों में पढ़ते, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने प्रूव करके दिखाया, ठीक है, मॉडल्स के माध्यम से। इट इंक्रीज्ड आवर इंटरेस्ट इन साइंस लर्निंग, और इस एग्जीबिशन को देखने के बाद सभी की रुचि विज्ञान में और ज़्यादा बढ़ गया। तो कह रहा ओवरऑल इट वाज ए वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो कह रहा है कि, और कह रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम से, इस प्रदर्शन से सभी लोगों का क्या है, और ये एक प्रकार का इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मतलब आवश्यक सूचना मिला, जानकारी मिला, और सभी के लिए एक यादगार अनुभव का दिन बन गया। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें आप वो सारा चीज देखिए। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो कह रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली महोत्सव के बारे में इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 800 वर्ड। ये 2023 में आ चुका है। तो प्रिपरेशन, तैयारी कैसे रही, लाइटिंग की, लाइटिंग व्यवस्था कैसे की, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी गणेश, की माँ लक्ष्मी गणेश की, देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा कैसे किया गया, फायर वर्क एंड क्रैकर्स, कि किस प्रकार जो है पटाखे या फायर क्रैकर्स जलाए गए, साइलेंस एट 11 PM, रोड्स एंड पार्क्स लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग, किस प्रकार से चलाने के बाद आधी रात को या सुबह पूरा हमारा जो समाज, जो वातावरण क्या गंदगी हो गया था, मतलब प्रदूषण हो गया था, धुआं धुआं हो गया था। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम बात करेंगे दिवाली सेलिब्रेशन कैसे मनाते हैं। ठीक, ये एक सोशल फैक्ट की तरह जैसे हम मनाते हैं घर पे, आप लोग मनाते हो उस चीज़ को। ठीक है, सोशल फैक्ट है ये। तो कह रहा दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय इन माई विलेज सिटी इन द ईयर 2023, यहाँ पर 25 भी लिख दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि दिवाली जो हमारे गांव में, शहर में 2025 में मनाया गया, बहुत ही उत्साह आनंद के साथ मनाया गया। पीपल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिवाली मैनी डेज बिफोर द फेस्टिवल। तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इस कार्यक्रम को शुरू होने के कई दिनों से पहले से अपनी तैयारी कर लिए थे। हाउसेज एंड शॉप्स वर क्लीन एंड डेकोरेटेड विद लाइट, कि घरों को, दुकानों को जो है साफ सुथरा तरीके से किया गया था, सजाया गया था विथ लाइट्स, लाइट के जरिए, कैंडल के जरिए, मोमबत्ती के जरिए, एंड दिया, दिया के जरिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, पीपल वोर न्यू क्लोज, पीपल वोर न्यू क्लोज, की लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे, एंड डेकोरेटेड देयर होम्स, अपने घरों को सजाए थे ब्यूटीफुली, भाई घरों को पूरी तरीका से। और अधिकतर ये हमारे भारतीय हिंदू समाज में अधिकतर जो घर की जो क्या है बच्चियाँ, घर की माताएं बहनें बहुत ही तरीके से पवित्र रूप से ऐसा काम करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि एट नाइट, रात को, फैमिलीज वर्शिप्ड गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, और रात को जो है क्या परिवार, ठीक है, देवी माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री गणेश की
विथ डेवोशन, बहुत ही लगाव श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इस दौरान मिठाइयों को अपने दोस्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारियों में क्या बांट देते थे, क्योंकि ये ज़रूरी है। मिठाई बांटना का मतलब क्या, एक दूसरे के प्रति प्रेम बांटना, सद्भावना बढ़ना, अफेक्शन स्नेह बढ़ना। तो कह रहे चिल्ड्रन इंजॉयड ब्रस्टिंग फायरवर्क्स एंड क्रैकर, कि बच्चे जो बहुत ही पटाखा जला के, ठीक है, पटाखा या फुलझड़ी जला करके ये सब बहुत ही आनंद लिए। द होल एरिया लुक्ड ब्राइट एंड कलरफुल, और उस दौरान क्या पूरा जो हमारा एरिया था वो चमकीला और बहुत ही रंग बिरंगे दिख रहे थे, पटाखों के शोरगुल, ठीक, पटाखों के रंग से ना। उस दौरान बहुत सारे लोग तमाम विभिन्न प्रकार के पटाखे जलाते हैं। तो ये सारा चीज है। अगला है आपका प्यूपल स्टॉप्ड ब्रस्टिंग, तो कह रहा है प्यूपल स्टॉप्ड ब्रस्टिंग क्रैकर्स आफ्टर 11 पीएम टू मेंटेन पीस, कि लोग 11 बजे के बाद, उसके बाद कोई कुछ फायर क्रैकर्स पटाखे आदि नहीं जलाए, क्योंकि वो शांति का प्रतीक था। बोले इसको लिखेंगे विथ डिसिप्लिन के साथ। कह रहा हाउ एवर इन द मॉर्निंग रोड्स एंड पार्क्स लुक डर्टी ड्यू टू वेस्ट एंड क्रैकर्स रिमेन्स, और सुबह जब देखा तो पूरा सड़क के किनारे या सड़क जो भी हमारा क्षेत्र था, गंदगी था, पटाखे के पटाखे कबाड़ वाड़ सब फैला हुआ था, ठीक है, जितने भी सड़कें थे, पार्क्स वगैरह थे। तो कह रहा है दिवाली ब्राउड हैप्पीनेस, दिवाली खुशियाँ ले आई, एंड टुगेदरनेस, एक साथ का, समूह का होना, बट इट आल्सो रिमाइंडेड अस टू सेलिब्रेट इन ए क्लीन एंड इको फ्रेंडली वे, और सामंजस्य, यहाँ पर इको फ्रेंडली का मतलब सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से बात करना, ठीक है, और ये ध्यान देना, ये कब होता है, ये भगवान जो है श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मी की, रामायण की फैक्ट, उतना डीपली मैं जाऊंगा नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको देखिए समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसमें वो सब कुछ दिखाया गया है। अगला आता है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, जैसे कि मैंने बता दिया, उसमें इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज उसमें दिखाया गया, ठीक है, क्या दिखाया गया, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज का दिखाया गया स्टूडेंट्स, इसको देखिए समझिए। तो क्वेश्चन आपका क्या, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये 2024 में, 2023 में ये पूछा गया। इसमें हिंट्स क्या, टाइप ऑफ ट्रीज, पेड़ों के प्रकार, देयर यूनिटी, ठीक है, पेड़ों में एकता, या पेड़ों में एकता का मतलब उनके प्रजाति, एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स दैट गिव, दैट दे गिव, तो कह रहा है कि वातावरण को किस प्रकार वो सुरक्षा देते हैं, ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, की पेड़ और इंसानों में, योर इम्प्रेशन, मतलब कुल मिला के पेड़ों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें तो लिखने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए तथ्यों को। ठीक है, तो कह रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व है, एक्स वाई जेड। तो कह रहा है कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। तो कह रहा है पेड़ जो है, ये इसमें कोई घटना नहीं लिखेंगे, इसमें जो रियल फैक्ट है, जो हमारे लिए, मानव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए जरूरी है, सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। तो कह रहा है ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, की पेड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मानव जीव के लिए, प्रकृति के लिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज सच एज फ्रूट ट्रीज, शेड ट्रीज एंड मेडिकल ट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कह रहा है कि देयर आर, कर पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे कुछ पेड़ होता है फ्रूट ट्रीज, फल वाले पेड़ होता है, छायादार वाले पेड़ होता है, मेडिकल, मेडिसिन, जिससे मेडिसिन औषधि बनती है, वो वाले, ये सब बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता, जीवन काटना संभव नहीं है स्टूडेंट। तो कह रहा है फ्रूट ट्रीज गिव अस फ्रूट, तो कह रहा है कि जो फल वाले पेड़ है वो हमको क्या देते हैं, क्या देती है, फल देती है। वाइल्ड शेड्स ट्रीज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, और जो छायादार वाले जो बड़े बड़े होते हैं वो हमको क्या, बड़े बड़े धूपों से, बड़े बड़े, ठीक है, धूप से हमको बचाती है। मेडी क्या, मेडिसिनल ट्रीज प्रोवाइड यूजफुल मेडिसिन, और इससे क्या होता है, औषधि वाले पेड़ को औषधि बनाने हेतु क्या काम आती है। तो कह रहा ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, पेड़ हमारे लिए तो बहुत ही आवश्यक है। लाइफ इज नथिंग विदाउट ट्रीज, लाइफ इज हेल विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना हम कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत लिख सकते हैं। तो कह रहा दे गिव अस ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन देती है, वुड लकड़ी देती है, फ्रूट्स फल देती है, फ्लावर क्या फूल देती है, एंड मेडिसिन औषधि आदि देती है। ये रियल फैक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है ट्रीज कीप द एनवायरमेंट क्लीन वाई एब्जॉर्बिंग,
तो कह रहा है कि पेड़ जो है वातावरण को साफ रखती है बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हुए, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ती है। ये वेरी वेरी मेन पॉइंट। तो कह रहा है दे आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, और बारिश को लाने में मदद करती है, जैसे कि मैंने बता दिया था इसमें। एंड कंट्रोलिंग क्लाइमेट, और जलवायु को नियंत्रण रखती है। ट्रीज आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ह्यूमन हेल्थ, और पेड़ों का संबंध मानव से लगा होता है। ठीक है, फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड calm। तो कह रहा है जो फ्रेश हवा होता है फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से, हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन, कि जो अच्छे, मतलब कुल मिला के पेड़ हमको स्वस्थ रहने में, स्वस्थ जीने में, ठीक है, और शांतिपूर्वक रहने में पेड़ मदद करते हैं। इसलिए पेड़ लगाए, ध्यान देना, एक पेड़ एक बच्चे के समान होता है। हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो हम नहीं है। ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक वर्ड का हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला यहाँ पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो कह रहा है इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन का मतलब होता है कि मेरे राय में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सुझाव कुछ भी हो सकता है पेड़ से संबंधित। कह रहा इन माई ओपिनियन ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। तो कह रहे पेड़ हमारे के अच्छे मित्र हैं। बी मस्ट प्रोटेक्ट देम, कि हमें पेड़ों को क्या है, सुरक्षित रखना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज टू सेव अवर फ्यूचर, कि हमारे भविष्य को, ये हमारे पीढ़ी को बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए था। इस प्रकार वी कैन से दैट ट्रीज आर पार्ट ऑफ अस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ हमारा जीवन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, कि ट्रीज ट्रीज आर लाइक ए चाइल्ड। इसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक पेड़ जो है एक बच्चे के समान होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी को इसमें दिखाया गया है, इन सभी पॉइंट को दिखाया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगला आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप, कौन सा ये, राइट रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप होता है रक्तदान शिविर। 130 शब्द, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नो इशू। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, जैसे ये डेट कब हुआ, किस समय हुआ, कहाँ हुआ, हाउ मैनी पीपल डोनेटेड द, कितने लोगों ने रक्तदान किए, व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम सच वेलफेयर इवेंट, कि किस प्रकार की जो संदेश इस प्रकार के कल्याणकारी, ठीक है, घटना दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, रक्तदान करना एक बड़ा महत्व दान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो रक्तदान करने के मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब होता है रक्तदान शिविर, रक्तदान शिविर, रक्तदान शिविर। तो इसको हम दिखाएंगे कि रक्तदान शिविर हमारे क्षेत्र में या किसी प्राथमिक विद्यालय या किसी स्कूल में यह लगाया गया था, और ये गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, ब्लड बैंक के द्वारा लगाया गया था। इसमें कई सारे हमारे क्षेत्र के जो हेल्दी पीपल, स्वस्थ लोगों ने रक्तदान किया। ठीक है, तो रक्तदान करने वालों को क्या क्या दिया गया, ये सारे घटना को लिखेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे, जिसको पता नहीं वो इसके माध्यम से जान भी लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है लिखने वाला XYZ है। तो कह रहे ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर टाउन ऑन 12 मार्च 2024। तो कह रहे रक्तदान शिविर जो है 12 मार्च 2024 को हमारे, ठीक है, टाउन, यहाँ पर टाउन की बात कर रहे, सिटी विलेज कुछ भी हो सकता है, टाउन में आयोजित किया गया था। द कैंप वाज हेल्ड एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और ये CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जरिए जो है आयोजित किया गया था। कब, फ्रॉम 10 AM to 4 PM, सुबह 10 से लेकर के 4 बजे के बीच, ये लंबा टाइम चला था।
तो इसमें दिखाएंगे डॉक्टर्स, नर्सेज एंड वॉलेंटियर्स वर प्रेजेंट टू मैनेज द प्रोग्राम। और जब रक्तदान करेंगे तो इसमें डॉक्टर, नर्स, वॉलेंटियर, इनकी देखरेख की समस्त टीम आए थे कार्यक्रम को क्या मैनेज करने के लिए। स्मूथली मैनी पीपल टुक पार्ट इन दिस नोबल वर्क, और बहुत सारे लोग इस प्रकार के नोबल वर्क, इस प्रकार के पुण्य, इस प्रकार के उदार काम के लिए क्या भाग लिए थे। तो कह रहे अबाउट 80 पीपल डोनेटेड ब्लड विलिंगली, और कम से कम 80 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से क्या रक्तदान किए। बिफोर डोनेटिंग ब्लड, रक्तदान करने से पहले ऑल डोनर्स वर मेडिकली चेक्ड। अब रक्तदान करने से पहले ये नहीं कि कोई भी उठा के रक्तदान दे, नहीं, उनको पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया कि वास्तव में वे लोग सही है कि नहीं, उसमें कोई नकारात्मक या उनके ब्लड में किसी प्रकार की कोई वायरस इत्यादि कुछ तो नहीं है ना। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है देखने के लिए। तो कह रहा है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर ये सारा कुछ दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि दे वर गिवन प्रॉपर केयर एंड रिफ्रेशमेंट्स आफ्टर डोनेशन, कि रक्तदान करने के बाद उन लोगों को ठीक है एक रिफ्रेशमेंट, जो भी इसके नियम के अंतर्गत जो भी खान पान हेल्थ के लिए आवश्यक हो, वो सब दिया गया। तो कह रहा है द कैंप वॉज कंडक्टेड इन ए डिसिप्लिन एंड सेफ मैनर, कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही साफ सफाई तरीके से किया गया। ठीक है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, कि अलग अलग उम्र के, जैसे क्या है 18 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल के जो स्वस्थ व्यक्ति, उन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए, रक्तदान किए विथ ग्रेट इंथुसिज्म, बहुत ही जुनून उत्साह के साथ। दिस वेलफेयर इवेंट गैव अस एन इम्पोर्टेंट मैसेज, और ये एक इस कार्यक्रम से, इस रक्तदान कैंप से इस समाज में एक सुंदर सा महत्वपूर्ण संदेश दिया कि रक्तदान करना महादान होता है, स्वस्थ है। और ध्यान देना, रक्तदान करने से क्या होता है, 24 घंटे में उसकी रिकवरी हो जाता है स्टूडेंट्स। आपके खून से बहुत लोगों का भला हो जाता है, इसलिए खून में कोई धर्म या कोई जातिवाद नहीं करना चाहिए। तो कर इट टॉट अस इट टॉट अस दैट डोनेटिंग ब्लड कैन सेव लाइव्स। तो कह रहा है कि यह कार्यक्रम हमको सिखाती है कि रक्तदान करना किसी की जीवन बचा सकती है। इट आल्सो क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट हेल्पिंग अदर्स विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। तो यहाँ सेल्फिश मोटिव ये नहीं कि भाई हम खून देंगे तो मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहा बिना स्वार्थी भाव के आप रक्तदान दे सकते हैं, एक प्रकार की जागरूकता, इससे कोई कमियां नहीं आती है। तो कह रहा सच कैंप्स आर वेरी यूजफुल फॉर सोसाइटी एंड शुड ऑर्गेनाइज रेगुलरली, और कह रहा इस प्रकार के जो कैंप है ये समाज के लिए कल्याणकारी होता है और नियमित रूप से इसका क्या है, सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। तो एक रक्तदान करने से लोगों में, ध्यान देना यहाँ पर ब्लड, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्लड बराबर क्या है, लाइफ, ब्लड बराबर लाइफ। तो भगवान ना करे किसी को कोई कमियां हो, कोई असुविधा हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी को टॉपिक सही लगा, इंपॉर्टेंट लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ ये जितने भी टॉपिक करा दिए गए हैं, इन टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना, आपको सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। डेली स्टडी, डेली सेल्फ स्टडी कीजिए, डेली कीजिए क्या, सेल्फ स्टडी। दूसरा कीजिए रिवाइज, रिवाइज कैसे, लिख लिख करके, राइटिंग तरीके से, किसके, राइटिंग मैनी टाइम्स, राइटिंग मैनी टाइम्स, ध्यान देना, क्योंकि ये लिखना ही पड़ेगा, लिख लिख के याद नहीं करेंगे तो भाई होगा नहीं। दूसरा चीज़ इसमें आप देख सकते हैं, जैसे टेंस, मोडाल्स, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन। ठीक, इन सभी के साथ क्या होगा, इन सभी के साथ क्या होगा, आपके वोकैब्स क्या होगा, वोकैब, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप जब ध्यान देंगे तो तभी ध्यान देना, ये 6 नंबर का पॉइंट है, तो आपको कम से कम 5 नंबर को आपके हकदार होना, तभी जाकर ऑल ओवर आपका 95+ आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्मार्ट तरीका होता है, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं ये बहुत ही ज़रूरी योग्य बात है, इन सबको समझना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है,
हर एक टॉपिक जितना करा दिया हूँ आज का, ध्यान देना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से मैंने 4-5 टॉपिक बता दिया है कि 2010 में आपके, ध्यान देना, आप सेट कोई भी शर्ट से किसी भी आप जिला जनपद से हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, इफ़ यू वांट एनीथिंग एनी एल्स, ध्यान देना, आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर यहाँ पर दिया जाएगा। एक बार स्टूडेंट में दोबारा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उसको आप देखिए, समझिए कि क्या है। ठीक है, इन बिंदुओं को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ, बिंदुओं को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन घटनाओं को, क्योंकि जब आपको ये मेथड पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ध्यान देना, आपको स्मार्ट तैयारी तभी होगा जब आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको साफ साफ लिखना है, बहुत सारे जो कमियां है उसको बरतिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन को मैं डीपली तरीके से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मेरा दोबारा कहना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी, आपकी बेहतर तैयारी तभी हो पाएगा स्टूडेंट्स जब आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी आप धुआं आधार कीजिए, बढ़िया कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।